अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आई होप सो यू आर वेल। जैसे कि आप लोगों को पता है हमारा यूनिट नंबर 5 कंप्लीट हो चुका था। मैंने एक्सरसाइज भी कल आप लोगों के साथ शेयर की थी। आई होप सो आप लोगों ने उसको रिवाइज़ कर लिया होगा और उसको अच्छी तरह से लर्न कर लिया होगा। आज का जो हमारा यूनिट है वो है यूनिट नंबर 6 इक्लूबिया। ये जो आज का हमारा यूनिट है इसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है रिवर्सिबल एंड इनरिवर्सिबल चेंजेस। पहले हम लोगों ने रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, अब हमारे पास आए हैं रिवर्सिबल और इनरिवर्सिबल चेंजेस। जैसे कि आपको पता है जो रिवर्सिबल है उसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं और उसको हम लोग डबल हेडेड एरो से शो करते हैं। जो इनरिवर्सिबल है उन रिएक्शंस को हम लोग और इन चेंजेस को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। जैसे पानी का बर्फ़ में बदलना, ये एक इनरिवर्सिबल रिएक्शन है। हम पानी को दोबारा से बर्फ़ से दोबारा से पानी ले सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग दूध को दही में बदल रहे हैं तो हम दोबारा से उससे दूध नहीं ले सकते। तो ये एक इनरिवर्सिबल चेंज है। इन अ केमिकल रिएक्शन द रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू गिव द प्रोडक्ट। द रिएक्शन विल कंटिन्यूस until all the reactants और वन ऑफ द रिएक्शन इज़ कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। देखो जब तक लास्ट रिएक्टेंट भी प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो जाता ना, तो ये रिएक्शन है स्टॉप नहीं होता। जैसे हम लोग कोई रिएक्शन कर रहे हैं, हम लोगों ने पहले भी पीछे किया था कि जो प्रोडक्ट है हमारे पास वो फाइनल चीज़ जो आती है, रिएक्टेंट वो है जो इनिशियली हम यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट वो चीज़ है जो हमारे पास एज अ रिज़ल्ट आती है। तो इसकी एग्जांपल में उसने दिया हुआ है, एग्ज़ाम्पल जो उसने दी हुई है, उसने एग्ज़ाम्पल दी हुई है हमें NaCl प्लस सिल्वर नाइट्रेट। NaCl है, AgNO3 है, सिल्वर नाइट्रेट है ये। और जब सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करेगा इसके साथ, मैंने तो पहले बताया था, ये जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होता है इसका जो लास्ट वाला पार्ट है क्लोराइड, और आगे वाला जो एलिमेंट है जो मॉलिक्यूल है उसका जो पहले वाला पार्ट होगा वो रिएक्ट करेगा। तो ये सिल्वर यहाँ से आया और ये क्लोराइड यहाँ से आया, इसने सिल्वर क्लोराइड बना लिया और ये सोडियम नाइट्रेट बन गया है। ये सोडियम नाइट्रेट, वो कह रहे हैं द रिएक्शन गोज़ टू कंप्लीट एंड इफ स्टिकोमेट्रिक अमाउंट्स देन नो रिएक्टेंट स्पीशीज़ आर प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। कोई भी रिएक्टेंट जो है ना वो एंड पे नहीं बचेगा, जितना रिएक्टेंट होगा एंड पे उतना हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा। सच एज रिएक्शन इज कॉल्ड एनी इनरिवर्सिबल रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे ये कौन सा इनरिवर्सिबल रिएक्शन। द रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू गिव द प्रोडक्ट्स इन टर्न रिएक्ट टू गिव बैक द रिएक्टेंट्स। तो प्रोडक्ट क्या करेगा, वो दोबारा से बैक होके तो वो रिएक्टेंट बना लेगा। लेकिन ये जो इन रिवर्सिबल होते हैं इसमें वो बैक बनाएगा, लेकिन इन रिवर्सिबल में ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सिंगल हेडेड एरो से शो किया गया है। सिंगल हेडेड एरो ये बता रहा है कि ये रिएक्शन जो है ये बैक नहीं जाएगा। एक दफ़ा रिएक्शन हो चुका है, जो प्रोडक्ट बन चुका है वो दोबारा से रिएक्टेंट में चेंज नहीं हो सकता। लेकिन इनरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होगा, नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ और यहाँ पे 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और Fe एज आ कैटलिस्ट एक्ट कर रहा है। और ये डबल हेडेड एरो हमें ये बता रहा है कि ये जो रिज़ल्ट में अमोनिया बन रही है ये दोबारा से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस में चेंज हो जाएगी। इसी तरह से आगे रिएक्शन है, नेक्स्ट जो रिएक्शन उसने दिया हुआ है वो है कैल्शियम ट्राई कार्बोनेट। तो ये जो कैल्शियम है ये कार्बन और ऑक्सीजन के साथ जब इसने रिएक्ट किया है ना, तो ये क्या बनाएगी, ये हमारे पास लाइमस्टोन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से जब इनको हीट दी जाएगी तो ये इनरिवर्सिबल रिएक्शन में नहीं रिवर्सिबल रिएक्शन में आ रहे हैं, क्योंकि ये चेंज हो रहे हैं दोबारा से। लाइक केमिकल चेंजेस फिजिकल चेंजेस में आल्सो बी रिवर्सिबल इन नेचर। ये कोई केमिकल चेंज होगा, कोई फिजिकल चेंज होगा, वो रिवर्स हो जाएगा। उसने नेक्स्ट एग्जांपल दी है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। अब ये क्या करेगा,
कापर के साथ कापर सल्फेट मैंने पहले बताया था, कापर सल्फेट कभी भी अकेला रिएक्ट नहीं करेगा, इसके साथ वाटर के मालिक्यूल जो होंगे या तो 2 होंगे, 3 होंगे, 5 होंगे, 7 होंगे। तो 5 वाटर मालिक्यूल है। इज़ एनी इम्पोर्टेंट साल्ट विच इज़ ब्लू फिजिकल चेंज। इसका जो कलर होता है ना ब्लू होता है कापर सल्फेट का, इस वजह से ये कह रहा है कि इसका जो फिजिकल चेंज है वो क्या है, ब्लू है। When this salt is heated strongly its color change to white। जब इसको हीट किया जाएगा इसका कलर क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। दिस फिजिकल चेंज इन्वॉल्व द फॉलोइंग इक्लूबियम। ये कौन सी इक्लूबियम को फॉलो करेगा, जैसे हमारे पास है कापर सल्फेट है और ये वाटर है, हीट हो रहा है, ये कापर सल्फेट में चेंज हो रहा है और वाटर के मालिक्यूल अलग हो रहे हैं। और ये जो इसको हम लोग कहेंगे हाइड्रेट कापर है, ये हाइड्रेटेड कापर सल्फेट है और ये हमारे पास अनहाइड्रेट कापर सल्फेट है, क्योंकि वाटर के मालिक्यूल्स इसमें से रिलीज हो चुके हैं। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस अंडर द गिवन reactions condition in a closed container to give 2 moles of ammonia gas. After its formation the ammonia gas decompose to give the reactants back। जब अमोनिया गैस डिकम्पोज होगी तो ये रिएक्टेंट को दोबारा से बैक देगी। आगे वाला जो टॉपिक है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम है। इफ़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज स्टार्टेड बाय मिक्सिंग द रिएक्टेंट्स द रिएक्शन मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली। डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन होगी रिएक्टेंट की। रिएक्टेंट जो है वो रिवर्सिबल और फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, जस्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में करेगा। आफ्टर सम टाइम व्हेन इनफ कंसनट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट आर बिल्डअप, जब एक खास क्वांटिटी में प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन बन जाएगी तो ये रिएक्शन क्या करेगा, ये स्टॉप हो जाएगा। ये आप लोगों ने करना है हमारा रिवर्सिबल, इनरिवर्सिबल और डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसको याद करके बेटा आप लोगों ने लिखना है और इसको अच्छी तरह से करना है। ये हमारा नेक्स्ट वाला यूनिट स्टार्ट हो चुका है आज। ओके, थैंक यू वेरी मच।